लगभग ऐसे ख़त्म हो चुकी है। अब मैं कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ, उसके बाद ये फाइनली ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर कर लेते हैं। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5। ठीक है, तो जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है, तो उसमें आपको थीटा की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, और थीटा की वैल्यू को जब यहाँ टेन थीटा के पास रखेंगे तो टेन थीटा अपनी वैल्यू बता देगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, थीटा की वैल्यू साइन थीटा से निकालना है। जो अपने को गिवन कंडीशन है उसे थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो 0.5 लिखा हुआ है, मैं उसमें से पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 5/10। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए यहाँ पास क्या एक जीरो लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 1/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि साइन के टेबल में 1/2 किस एंगल में वैल्यू आती है। तो जैसा कि आपको एंगल मैं आपको यहाँ पास बना देता हूँ फटाफट। देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री में वैल्यू होती है। देखिए मैं टेबल ही बना देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0। 30 डिग्री में कितनी होती है, 1/2। 45 में कितनी होती है, 1/√2। और 60 में कितनी होती है, √3/2। और 90 में कितनी होती है, 1। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कौन से डिग्री में आती है। तो हम यहाँ पास क्लियरली देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री में आती है ना। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, 30 डिग्री में आती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, 1/2 की जगह क्या लिख देंगे, इसको फिर से ब्लैक कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन 30। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 डिग्री। इसलिए आप क्या करेंगे, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। और थीटा की वैल्यू आपको क्या पता है, 30 डिग्री, है ना। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। जिस हिसाब से मैंने ये वाला टेबल बनाया है, ये वाला, वैसे ही आप साइन का भी देख लीजिएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, है ना। तो आप साइन 30 की वैल्यू पिछले टेबल में क्या देखे थे, साइन 30 की वैल्यू होती थी 1/2। ठीक है, 1/2 होती थी। और कॉस की वैल्यू कितनी होती है, वो भी क्या होती है, 1/2 होती है। आप इसका टेबल एक बार और बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पास 1/2 होती है, यहाँ पास 1/√2 होती है, यहाँ √3/2 होती है ना। यहाँ 1, यहाँ 0 होती है। तो इसमें साइन 30 प्लस कॉस 60। ठीक है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 2 LCM आएगा, 1 + 1 यानी 2/2। 2/2 मतलब 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1।
इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमितीय सारणियों में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है। ठीक है, उचित नहीं है बता रहा है, यानी कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन को आपको चूज़ करना है कौन सा गलत है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल इसको कठिन मत मानिए। सबसे पहले तो हम लोग इसके टेबल में जाएंगे। ठीक है, तो टेबल हमने कहाँ पढ़ाया है उस पे अपन चलते हैं। तो टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेबल। चलिए अब हम इसको अपने काम की चीज़ यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए इसको मिटा लेता हूँ मैं। ओके, तो ये हमारा काम हो गया है। यस, चलिए तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोला है उस पे चलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि साइन का मान 1 से 0 तक घटता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है साइन का मान मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। मैक्सिमम मान 1 होता है और 0 उसका क्या होता है, न्यूनतम मान होता है। यही बता रहा है ना, 1 से 0 तक घटता है बता रहा है। तो मतलब बढ़ता कहाँ, मतलब मैक्सिमम कहाँ है, 1 पे। तो 0 से वो 1 तक मतलब बढ़ता है। ठीक है ना, इसको मैंने सुलझा दिया। तो आप अगर सारणी को देखेंगे, पिछले ही क्वेश्चन की सारणी को देख लीजिए, उसमें भी बनाया हूँ मैं साइन का। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है ना। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 से लेकर 1 तक बढ़ता है। ये एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इसको अपन राइट कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि कॉस का मान 0 से 1 तक क्या होता है, बढ़ता है। तो 0 से, यानी 0 क्या है इसका, 0 डिग्री पे ये अपनी वैल्यू क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, 0 से 1 तक बढ़ता है ना। तो 0 से 1 तक बढ़ता है, क्या मतलब हुआ, cos 0 में वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। और 90 डिग्री तक जाते जाते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है cos का मान जो है 0 से 1 तक बढ़ता है। तो इसका मतलब अधिकतम मान क्या बता रहा है, 1 बता रहा है, और न्यूनतम मान कितना बता रहा है, 0 बता रहा है ना। तो इसकी भी देखिए cos की भी रेंज कितनी होती है, 0 से 1 तक होती है। ठीक है, साइन की भी रेंज क्या होती है, 0 से 1 तक होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। और थर्ड आप टेबल देखेंगे तो वहाँ पास क्या होता है, 10 जो होता है उसमें 0 से लेकर अनंत तक जाता है। 0 से लेकर अनंत तक जाता है। देखिए 0 डिग्री से अनंत तक जाता है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, क्या बता रहा है अपने को, ऑप्शन में है 10 का मान 1 से अनंत तक बढ़ता है। तो 1 से अनंत तक बढ़ता है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले 10 का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 के बाद 45 में 1 हो जाता है। 1 के बाद फिर क्या हो जाता है, ये अनंत हो जाता है। तो 1 से लेकर 0 तक जाने में ये क्या होता है, ये बढ़ता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और फिर क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी, 10 का मान 1 से लेकर 0 तक बढ़ता है। ठीक है, तो 10 का मान 0 से 1 तक क्या होता है, बढ़ता ज़रूर है ना। 0 से 1 तक बढ़ता है, ना कि 1 से 0 तक बढ़ता है ना। 1 से 0 नहीं बढ़ता है, 0 से 1 बढ़ता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये बराबर क्या होता है। तो हमने 3 गणितीय सूत्र पढ़े हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या पढ़ा है हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या पढ़ा है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्तीय पद्धति में कोण मापन की इकाई होगी। तो वृत्तीय पद्धति में कोण मापन की इकाई रेडियन होती है। ठीक है, कोण के माप की पद्धति कौन कौन सी होती है, तो देखिए वृत्तीय कोणों के माप की पद्धति कौन सी है, कोणों के माप की पद्धति कौन कौन सी है, वृत्तीय माप, षष्टिक पद्धति और सतिक पद्धति। देखिए ये तीनों ही पद्धतियाँ होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर साइन का पूछा है तो इसका उल्टा कौन हुआ, कॉसेक, तो 1 बाई कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कॉस 335 बराबर क्या होगा, है ना। तो कॉस 335 का तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, तो चलिए देख लेते हैं। 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45, फिर क्या होता है 60 होता है, और 60 के बाद क्या होता है 90। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करते जाना है, एंगल बढ़ाते जाना है ना। तो क्या हो जाएगा, अगला एंगल क्या हो जाएगा, अब ये देखिए इसमें सेकंड स्टेप पे अपन क्या करेंगे कि +30, एक बार 90 में +30 करेंगे, एक बार +45 करेंगे, और एक बार +60 करेंगे, फिर +90 करेंगे, फिर जितना भी आ जाएगा, है ना, उसके आगे अपन फिर से वैसे ही सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा 120 के बाद कितना आएगा 1। अब ये आप ये मत सोचिए कि 120 में 45 जोड़ना है ना, ये 90 में 45 जोड़ना है, ओके, और 90 में 60 को भी जोड़ना है, 90 में 90 को भी जोड़ना है। ठीक है, तो 90 में 45 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, कितना आएगा, 30 जोड़ने पे कितना आ रहा है 1, ये आ जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है, और 60 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, और 90 जोड़ने पे कितना आ जाएगा 180। ठीक है, 180 डिग्री आ गया अब। ठीक है, 180 डिग्री आ गया। अब इसको फिर से आपको क्या करना है, फिर से एक बार 30 जोड़ना है, फिर 45, फिर 60, देन फिर आपको 90 जोड़ना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका देखिए यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा। ये 270 में अगर अपन 30 जोड़ें, 45 जोड़ें, 60 जोड़ें और 90 जोड़ें, ठीक है, अगर 30 जोड़ोगे 270 में तो क्या आ जाएगा 300, और 270 में जब 45 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 315, 270 में अगर 60 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 330, और 270 में अगर 90 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 335 डिग्री का वैल्यू इस टेबल से अपने को नहीं निकलता, इसलिए हम इसका आंसर डायरेक्टली क्या लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समतल पर 4/4 में त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। पहले में दिया है प्रथम चतुर्थांश में केवल साइन धनात्मक होगा, प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात धनात्मक होंगे, प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात ऋणात्मक होंगे, और लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, मैं आपको एकदम चतुर्थांश पहले समझ लीजिए।
देखिए ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ये फर्स्ट होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये अंतिम या चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें वैल्यू क्या होती है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि समतल पर 4 चतुर्थांश में ये चारों चतुर्थांश की बात कर रहा है कि उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये बोल रहा है कि जो sin 0, sin 45 ये सब की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो इन ऑप्शंस में से क्या सही बता रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि प्रथम चतुर्थांश में केवल साइन धनात्मक होगा, केवल साइन बोल रहा है, मतलब कि साइन धनात्मक होगा और बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो क्या ऐसा है क्या? देखिए जब हम टेबल बनाते हैं साइन कॉस टेन का सबका जो टेबल अपन बनाते हैं, उसमें अपन टेबल में हम क्या देखते हैं, सारी वैल्यू क्या आती है हमारी, साइन कॉस टेन, ये सब देखिए इनमें जो भी वैल्यू आई है ना, ध्यान से देखिए इसमें सब क्या है, सब पॉजिटिव है। सारी वैल्यू जो आपको दी हुई है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की जितनी भी वैल्यू आपको इन एंगल्स में दी हुई हैं सारी पॉजिटिव में आई है, भले वो 0 हो, है ना, 1/√3 हो, कुछ भी हो, सारा कुछ क्या है, पॉजिटिव में है ना। तो इसका मतलब ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टेन जितना भी होता है, कॉट सेक कॉसेक सब कोई पॉजिटिव होंगे, है ना। पहले में केवल साइन धनात्मक होगा, तो क्या ये सही है? ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड में बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात क्या होंगे, धनात्मक, तो ये बिल्कुल सही है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी थर्ड ऑप्शन में क्या बता रहा है कि ये सभी अनुपात ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो एक भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन वाला सही है, ठीक है। अब ग्रीक अक्षर जो पाई है ना, उसका अनुपात पूछ रहा है। तो ग्रीक अक्षर पाई में अनुपात क्या होता है, परिधि अपॉन व्यास। ये कैसे निकालते हैं, ये देखिए परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, है ना। तो ये बोल रहा है पाई की वैल्यू बताओ। तो अगर मैं 2r को बराबर के उस पार ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, परिधि बराबर 2r, परिधि बटे में 2r, और पाई बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बटे में 2r, या 2r मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर, या फिर उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यास, है ना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो इसको देख लीजिए। 2r इज इक्वल टू क्या होता है, व्यास होता है, जहाँ पे r क्या है, त्रिज्या का अगर 2 गुना कर दिया जाए तो ये व्यास के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिधि अपॉन व्यास। परिधि अपॉन व्यास मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, परिधि अपॉन व्यास, ठीक है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले वीडियो में अपन और बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे।